ये शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हो तो आपको पता है इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। नाउ वीडियो को शुरू करते हैं और हैबिट नंबर 1 को ले लेते हैं जो है टू डू लिस्ट। आपने गोल सेट नहीं करना, आपने कोई विजन नहीं बैठकर बनाना, क्योंकि देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, तो कौन मुझे मना करेगा कि नहीं मुझे तो नहीं पता, इसके लिए तो मुझे 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहिए और मैं क्या करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है या क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आज आप 25,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि आप आपकी जो सैलरी है या फिर आप कोई ऐसी जॉब करो जहां पर आपको 50,000 रुपए मिले आज, या फिर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश के अंदर अच्छे नहीं हो और आप चाहते हो कि आप इंग्लिश अच्छे से बोलना शुरू कर दो, या आप आज जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपना खुद का बिजनेस करो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है लाइफ के अंदर और आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, आपने एक पेज लेना और टू डू लिस्ट आपने उसको नाम देना, ऊपर हेडिंग देनी है टू डू लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ ऐसी लिस्ट बनाने वाले हो जो काम आप आज के दिन करोगे। अगर आप ये वीडियो आज सुबह के टाइम देख रहे हो तो आप आज ही इन कामों को करोगे। अगर आप रात को देख रहे हो तो आप ये अगले दिन ये सारे काम करोगे। और वो टू डू लिस्ट कैसे हो सकती है, ये आपने अपने हिसाब से बनानी कि जो चीज आप चाहते हो, जो भी काम आप करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि एक इंसान जॉब कर रहा है और वो बिजनेस करना चाहता है। तो आपने क्या लिखना है कि सबसे पहले आप लिखो कि आप कल किन 3 लोगों से मिलोगे जो आपकी बिजनेस के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल कि पहला इंसान ऐसा होगा जो ये बिजनेस कर रहा है, दूसरा इंसान प्लानिंग के अंदर अच्छा होगा, तीसरा इंसान नेटवर्किंग के अंदर अच्छा होगा। आपने 3 इंसानों के नाम लिखने जिनसे आप कल मिलोगे या फिर आप कॉल के ऊपर बात करोगे। नंबर 2, आपने बजटिंग, मतलब आप बजट बनाओगे कि यार आज आपके पास कितने पैसे हैं और आपकी सैलरी कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और बिजनेस के ऊपर आपको कितने एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ेगी, और आप किस तरीके से अपने सर्वाइवल को भी लेके चलोगे। जॉब को भी आपने नहीं छोड़ना इनिशियली, और जॉब करते करते आपने बिजनेस के लिए कितना पैसा अलग से भी मतलब जॉब के अंदर से ही निकालना है जो आप सैलरी के अंदर से स्पेंड करोगे बिजनेस के ऊपर। नंबर 3, कल आप यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखोगे जिसका टाइटल होगा हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद नो मनी डिग्री और एक्सपीरियंस। मींस के बिना पैसों के या बिना नॉलेज के, बिना डिग्री के, बिना तजर्बे के बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है। वेल, मेरे चैनल के ऊपर भी आपको बहुत सारी वीडियोस इस टाइटल के साथ मिल जाएंगी, या फिर आपको यूट्यूब के ऊपर तो हजारों वीडियोस इस टाइटल के साथ मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है। क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी बिलियनियर्स हैं या जितने भी कामयाब लोग हैं, इनके पास टू डू लिस्ट हमेशा रहती है, या इनके पास पीस ऑफ पेपर के ऊपर ये टू डू लिस्ट लिखी होती है और वो पेपर उनकी पॉकेट के अंदर होता है, या फिर उनके मोबाइल के ये जो हमारा स्क्रीन वॉलपेपर होता है इसके ऊपर टू डू लिस्ट होती है, या फिर बोर्ड जहां पर वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं उस बोर्ड के ऊपर वो टू डू लिस्ट होती है कि उनको पहला काम कौन सा करना है, दूसरा काम कौन सा करना है, तीसरा काम कौन सा करना है। पूरा दिन जो है ना उनका प्लान्ड होता है। हैबिट नंबर 2 है डू समथिंग मेंटली एंड फिजिकली। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 2 लोग हैं और दोनों का काम है पेड़ काटना, मींस दरख्तों को काटना। दोनों के पास अपनी अपनी आरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक के पास जो आरी है वो 10 साल पुरानी है और एक के पास जो आरी है वो अभी उसको बिल्कुल शार्प करके लेकर आया, उसको तेज करके लेकर आया है। अब आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा इंसान दरख्त को जल्दी काटेगा? डेफिनेटली वो इंसान दरख्त को जल्दी काट लेगा जिसकी आरी बिल्कुल तेज है, वो इसको बिल्कुल शार्प करवा के लेकर आया है। कंपैरेटिवली जिस इंसान की आरी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है वो लगा रहेगा, क्योंकि वो इतनी आरी उसकी पुरानी है, तो वो जल्दी से दरख्त को ना तो वो इजीली काट पाएगा ना वो जल्दी काट पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी करना है, मींस अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, देखो जिंदगी के अंदर तो आगे तो बढ़ना ही बढ़ना होता है। भले ही आप आज 20,000 कमा रहे हो तो आपको 30-40,000 के ऊपर जाना ही पड़ेगा, वरना इन्फ्लेशन रेट आपको खा जाएगा। तो जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया करने के लिए सोच रहे हो या नया करने जा रहे हो, तो आपको अपने माइंड को और अपनी बॉडी को शार्प करना पड़ेगा। जैसे दरख्त काटने के लिए आरी की जरूरत थी, तो आरी को शार्प किया गया। और अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको अपने माइंड की जरूरत है और अपनी बॉडी की जरूरत है। और सबसे पहले आप अपने माइंड को कैसे तेज कर सकते हो? इसके लिए नंबर 1 कि आप बुक्स रीड करके अपने माइंड को शार्प कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे बिलीनियर्स और कामयाब लोग बुक्स पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट
बफे बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। मुझे तो लगता है वो बुक्स से ज़्यादा एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, मीन्स वो रीडिंग ज़रूर करते हैं। बिल गेट्स बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं और इलॉन मस्क का तो आपको पता ही है कि वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बुक्स पढ़-पढ़ के ही पहुँचे हैं। इसके अलावा आपने अपनी बॉडी को कैसे शार्प करना है, वो आप करोगे वर्कआउट करके। वर्कआउट के अंदर आप वॉकिंग से शुरू करो, फिर आप रनिंग के ऊपर आ जाओ, मीन्स भागने के ऊपर आ जाओ। इसके बाद फिर आप बॉडी वेट वर्कआउट घर पे कर सकते हो और फिर इसके बाद आप जिम भी जा सकते हो। अब आपको बिलियनियर्स के अंदर भी ये चीज़ कॉमन नज़र आएगी, जैसे जेफ बेज़ोस आपको वर्कआउट करते हुए नज़र आएँगे सुबह के अंदर, बिल गेट्स आपको नज़र आएँगे वर्कआउट करते हुए, इलॉन मस्क वर्कआउट करते हुए आपको नज़र आएँगे। तो ये सब लोग क्यों करते हैं? अगर देखा जाए कि अगर ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती, बुक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं होता, तो इन लोगों के पास तो आज वो सब चीज़ें हैं जो ये चाहते हैं, तो ये सब वो नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको बिलियनियर बनना है, तो भी ये दोनों काम ज़रूरी हैं और अगर आपको बिलियनियर नहीं बनना है, तो भी ये दोनों काम ज़रूरी हैं। और मेक श्योर कि आप रोज़ाना रीडिंग ज़रूर करो, बुक ज़रूर पढ़ो। पूरी बुक का यहाँ पर रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी बुक पढ़नी है और बुक्स भी आपको ये नहीं कि आप कोई भी बुक पढ़ना शुरू कर दो। आप अपने पर्पस के हिसाब से बुक पढ़ो, जो भी आप लाइफ़ के अंदर करना चाहते हो, बनना चाहते हो, उसके हिसाब से आपने बुक पढ़नी है। जैसे कि अगर आपको बिज़नेस करना है, तो आपने बिज़नेस के टॉपिक के ऊपर बुक्स पढ़नी है। और दूसरा, आप रोज़ाना एक्सरसाइज़ लाज़मी करो। हैबिट नंबर 3 है विजुअलाइज़ेशन। विजुअलाइज़ेशन के ऊपर मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ, जो बहुत फेमस स्टोरी है। आपने इससे पहले भी सुनी होगी और अगर आपने इससे पहले ये नहीं सुनी है, तो आप आज वो सुन लोगे। जिम कैरी जो बहुत फेमस एक्टर हैं, उन्होंने क्या किया, 1990 के अंदर उन्होंने एक चेक लिया और उसके ऊपर लिखा $10 मिलियन और उसके ऊपर डेट डाल दी 1994, 1994 की डेट डाल दी, मतलब 4 साल आगे की। और उसके बाद वो क्या करते थे कि रोज़ाना उस चेक को देखते थे और विजुअलाइज़ करते थे, आँखें बंद करके इमेजिन करते थे कि आज उनको ये चेक रियलिटी के अंदर मिला है, किसी ने उनको ये चेक दिया है $10 मिलियन का। तो वो रोज़ाना इसको विजुअलाइज़ करते थे एंड गेस व्हाट, जब 1994 आया तो जिम कैरी को $10 मिलियन का चेक मिला उनकी एक मूवी डम एंड डम्बर के लिए। इसके अलावा आर्नोल्ड कहते हैं कि जो उन्होंने अनरियल अपनी बॉडी बनाई थी, वो भी विजुअलाइजेशन की पावर को यूज़ करते थे। वो विजुअलाइज़ करते थे और ये फ़ील करते थे कि वो एक्चुअल में उनकी बॉडी आज बन चुकी है और एक दिन उन्होंने वो अनरियल बॉडी बनाकर भी दिखाई। इसके अलावा विजुअलाइजेशन को ओप्रा विन्फ्री इस्तेमाल कर चुके हैं, विल स्मिथ इस्तेमाल कर चुके हैं। विजुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब आप जो भी काम आप करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ हासिल करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, आप आँखें बंद करके विजुअलाइज़ करते हो कि वो चीज़ आप हासिल कर चुके हो, वो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो आज की डेट के अंदर, जो आप करना चाहते थे। क्योंकि आपके माइंड को डिफरेंस नहीं पता इमेजिनेशन के अंदर और रियलिटी के अंदर, मीन्स कि जो आज दुनिया के अंदर हकीकत में हो रहा है या और जो आप अपने माइंड के अंदर वैसे ही पिक्चर्स लेकर आ रहे हो, आपके माइंड को डिफरेंस नहीं पता है। इसलिए आपने क्या करना है कि आप मान लो कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप विजुअलाइज़ करो रेगुलरली कि आप वो बिज़नेस कर रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स, कलर्स ऐड करने पड़ेंगे, फीलिंग को ऐड करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने ऑफ़िस के अंदर हो, कौन-सा प्रोडक्ट आप जो है ना वो लोगों को दे रहे हो, किस किस इंडस्ट्री के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हो, कैसे आप अपनी टीम के साथ बैठे हुए हो, कैसे आप मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हो। आपने हर चीज़ को विजुअलाइज़ करना है। जितना ज़्यादा और जितना अच्छे से आप विजुअलाइज़ करोगे, आपका माइंड उस चीज़ को उतना ही जल्दी रियलिटी के अंदर लेकर आ जाएगा, उस चीज़ को सच बना देगा। इसके अलावा विजुअलाइज़ेशन से आप अपनी स्किल को भी जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हो। इस फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कल किसी इंसान से मिलना चाहते हो, मिलने वाले हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो इंसान पता नहीं मुझसे कैसे बात करेगा, मैं उससे सही से बात कर पाऊँगा, मैं उसको कन्विंस कर पाऊँगा। तो आपने क्या करना है कि आपने आँखें बंद करके विजुअलाइज़ करना है कि आप उस इंसान से अभी मिल रहे हो और वो कैसे आपकी हर बात के ऊपर यस कह रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो चुका है, वो आपको कैसा स्माइल करके आपसे बात कर रहा है, आपको एप्रिशिएट भी कर रहा है और वो इंसान आपको पसंद भी कर रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। तो अगले दिन जब आप उस इंसान से मिलोगे, तो ऑटोमैटिकली आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि सामने वाला इंसान आपकी बात भी मानेगा, सामने वाला इंसान आपको एप्रिशिएट भी करेगा, आपको पसंद भी करेगा। बट मेक श्योर कि आप जो विजुअलाइज़ कर रहे हो, आपकी बॉडी उस चीज़ को फ़ील भी करे। जैसे कि अगर आपके हाथ में अभी कोई आकर ₹10,000 रखे, मीन्स कि आप ₹10,000 गिन रहे हो, टच कर रहे हो उनको, तो आप कैसा फ़ील करोगे? सेम एग्ज़ैक्ट आपने वैसा ही फ़ील करना है कि जब आप ये इमेजिन करोगे कि कोई इंसान आपको ₹10,000 दे रहा है। हैबिट नंबर 4 है ट्राई, ट्राई एंड ट्राई।
केएफसी के जो फाउंडर है क्लोनर सैंडर्स, उनकी चिकन की रेसिपी को 1000 से भी ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया था। इसके अलावा थॉमस एडिसन जब वो बल्ब बना रहे थे वो भी 1000 बार फेल हुए। इसके अलावा इलॉन मस्क स्पेसएक्स के बारे में काफी बार फेल हुए। आज हम इन लोगों की तरह कामयाब जिंदगी तो चाहते हैं, इन लोगों की तरह कामयाब तो बनना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की तरह फेल होने के बाद ट्राई करने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। हम एक बार फेल होते हैं शायद ट्राई कर लेते, दूसरी बार फेल होकर ट्राई कर लेते हैं, लेकिन तीसरी चौथी बार जब हम फेल होते हैं उसके बाद हम वो काम करना ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर बात बहुत ज्यादा सिंपल है, कामयाब वही होगा जो ट्राई करता रहेगा। जिसने ट्राई करना बंद कर दिया वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और इन लोग का नजरिया बहुत ही कमाल का अपने फेलियर को देखने का। ये सब लोग का मानना ये है कि हम लोग फेल नहीं होते, या तो हम जीत जाते हैं या फिर हम सीख जाते हैं। हैबिट नंबर 5 है डू व्हाट यू लव। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी वन थिंग को ढूंढना है, मतलब आपने अपने पैशन को फाइंड आउट करना है। आपने देखना है कि कौन सा ऐसा काम है जो आपको जिसको करने का आपका दिल करता है, जो करने में आपको मजा आता है, या फिर कोई ऐसा काम जो आप लोगों से बेहतर कर सकते हो। आपने उसी फील्ड को चूज करना है, उसी काम के ऊपर अपना सारा का सारा फोकस रखना है। आपने उसी काम के अंदर मास्टर बनना है, उसी चीज को आपने इंप्रूव करते रहना है बार बार। आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। क्या आपका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट के अंदर है, क्या पेंटिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट है, क्या फिर किसी फील्ड के अंदर और ज्यादा स्पेसिफिक होकर, जैसे बिजनेस के अंदर तो आपका इंटरेस्ट है, लेकिन बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट है, मींस कि आपको प्रोडक्ट बनाने के अंदर ज्यादा मजा आता है, उसके अंदर ज्यादा अच्छे हो। या फिर अगर आपको क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है तो क्रिकेट के अंदर आपको सिर्फ बैटिंग के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप अपनी बैटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, या बॉलिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, या फील्डिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। आपने देखना है कि आप जिस चीज के अंदर भी थोड़े बहुत अच्छे हो तो आपने उसको इंप्रूव करना है, उसी के अंदर आपने मास्टर बनना है, ताकि आप अपनी उसी एक चीज को बेचकर ज्यादा पैसे कमा पाओ। हैबिट नंबर 6 है मैनेज योर टाइम। आपने अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना है, आपने अपने खुद के लिए टाइम निकालना है, आपने सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हो तो आपने उसके लिए भी टाइम निकालना है। मतलब आपने पूरे टाइम को मैनेज करके रखना है कि आप कितने घंटे किस एक्टिविटी को दोगे, आप सोशल मीडिया को कितना टाइम दोगे, आप अपनी फैमिली को कितना टाइम दोगे, आप अपने आप को कितना टाइम दोगे, और आप अपने फ्रेंड्स को कितना टाइम दोगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है। देखो, कहा जाता है यू विल बिकम एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप उनके जैसा ही बनते हो। अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना उनको पसंद है, उनकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ी देर रो लेते हैं कि मीन्स हाँ यार ये प्रॉब्लम है, डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद वो दोबारा वहां से उठेंगे और उसके बाद वो मूवी देखना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम जाया करना शुरू कर देंगे, ना कि ये कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ें, आगे जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनके लिए प्लान करें, तो आप भी फिर उनके जैसा ही बनोगे। तो आपने अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा कॉन्शियसली अच्छे से चूज करना है। हैबिट नंबर 7 है फील ग्रेटिट्यूड। आपने ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपने शुक्र अदा करना है उन चीजों के ऊपर जो चीजें आज आपके पास हैं। मतलब आपकी जो बॉडी है वो इस वक्त आपके पास है, आपका माइंड अच्छे से काम कर रहा है, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास एक अच्छा दोस्त है, आपके पास रहने के लिए घर है। मींस जो भी छोटी या बड़ी चीज आपके पास है आपने उनके ऊपर कॉन्शियसली ध्यान लगाकर ग्रेटिट्यूड फील करना है, शुक्र अदा करना है जो चीजें आपके पास हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका माइंड चेजिंग मोड के ऊपर चला जाएगा, मींस के वो हर वक्त यही सोचता रहेगा गोल्स के ऊपर, मींस के जो भी आपको करना है, जो भी आप चीजें चाहते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो चीजें नहीं है। और जब आपके पास जरूरत की चीजें नहीं होती हैं, जो चीज आप चाहते हो, तो आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आप डिप्रेस फील करते हो, या फिर उसके बाद तो फिर आप डिप्रेशन के अंदर ही चले जाते हो। और अगेन डिप्रेशन कितनी खतरनाक चीज है। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड फील करने के और बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, आप ज्यादा खुश भी रहते हो, आपको नींद अच्छे से आती है, आपको स्ट्रेस कम होता है, एंड सो ऑन। वेल, ये थी वो 7 प्रूवन सक्सेस हैबिट्स। और मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो, सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आपको अरबों डॉलर कमाने, आपको जेफ बेजोस को टक्कर देनी है। सक्सेस का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कोई भी काम करना चाहते हो, या कोई भी चीज आप चाहते हो हासिल करना चाहते हो, उसको जब आप अचीव कर लेते हो और या फिर उस काम को कर लेते हो, इट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। तो अगर आप इन 7 आदतों को अपने अंदर ले आते हो और इन 7 कामों को रेगुलर करते हो, तो 30 दिन बाद आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसा आप ख्वाबों में देखा करते थे। मीन्स कि जैसा आप सोचा करते थे कि यार कुछ ऐसा हो जाए, मेरी जिंदगी से सारे मसले खत्म हो जाएं, मैं पैसे कमाना शुरू कर दूं, मैं ये काम कर लूं, मैं फिट हो जाऊं, मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं। एवरीथिंग आपने क्या करना है कि
आपने इसी मॉडल को फॉलो करना है। ये आदतें भी आप इसको कह सकते हो और ये एक मॉडल भी है। आपने क्या करना है कि मैंने एग्जांपल्स दिए, आपने अपनी विशेस, ड्रीम्स, डिजायर्स अपने टाइम के हिसाब से इस मॉडल को यूज करना है और 30 दिन बाद आप इन सब चीजों का मैजिक देखोगे जो आप हैरान रह जाओगे। नाउ लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को और भी लोगों के साथ, ताकि जो लोग गोल्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, रेजोल्यूशन के चक्कर में पड़े हैं, वो उन सब चीजों को छोड़ के जो प्रूवन मेथड है इसको फॉलो करें और अपनी लाइफ के अंदर जो भी वो चाहते हैं उसको वो अचीव कर लें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।